मतलब कल हमने पहले भी डिस्कस किया था कि 0 से 100 है, तो इसको आई विल डिवाइड इन 10 चंक्स कि 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, ऐसे, है ना। एग्जैक्टली, मोर देन और इक्वल टू 50 मीन्स, इट मीन्स कि इससे नीचे कुछ भी चलेगा, मतलब 50 या 50 से ज्यादा, है ना। 50 या 50 से ज्यादा कुछ भी चलेगा। तो 50 से आगे वाला जो भी रेंज है क्लास इंटरवल का, वो सब ऐड कर दो, तो वो होगा 4 प्लस 15 प्लस 6, तो ये हो जाएगा 25। 25 इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। उस दिन जो मैंने बताया था आपको, दैट वाज वेरी सिंपल लैंग्वेज कि फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। ये इसका मतलब भी तो वही है, मुझे किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, राइट। So what I will have in the numerator, it is favorable outcomes. So what does favorable outcome means कि number of trials in which an event occurred. अब trials का मतलब क्या होता है ये समझ लो थोड़ा। trials मतलब होता है कि trials is like कि हम कितनी बार कर रहे हैं, like number of times, कुछ भी। तो जैसे मतलब इसको कैसे एक्सप्लेन करूँ मैं। देखो, अगर मुझे हेड या टेल निकालना है ना, मतलब मुझे या फिर डाइस का एग्जांपल ले लो, मैं डाइस रोल कर रहा हूँ, है ना। तो मुझे बोला है कि मुझे 3 आना चाहिए, है ना, प्रोबेबिलिटी 3 आने की। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ना डाइस रोल करते जाता हूँ। एक बार किया, फिर दूसरी बार किया, फिर तीसरी बार किया। पहली बार किया 1 आया, दूसरी बार किया 2 आया, तीसरी बार किया 4 आया, चौथी बार किया 3 आया। तो कितनी बार ट्रायल्स किए मैंने किए 4 बार ट्रायल्स। और 4 बार ट्रायल्स में से मुझे कितनी बार 3 आया, 1 बार, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स का मतलब, अब यहाँ पे ये मत समझो कि 4 बार ही ट्रायल होंगे। ट्रायल का मतलब वो होता है कि हम कितने बार कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स में तो वो आता है कि पूरे ही आते हैं सेट, है ना। कि आप इनफाइनाइटली करो, मतलब जितनी बार करना है उतनी बार करो। और फिर आप ऐसे वेगली बता सकते हो ना कि मैं कितनी बार किया। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से 100 बार किया, तो 1 2 3 4 5 6 यही आया होगा। और फिर ये भी, इसमें से मेरा जो फेवरेबल है वो कितनी बार आया। तो दैट इज नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच एन इवेंट अकर्ड अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। मतलब दिस इज अनदर डेफिनेशन, सबसे इजी डेफिनेशन वही होती है कि फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। इज दैट क्लियर एवरीवन? द नंबर ऑफ टाइम्स a particular entry occurs in a set of data is known as its, है ना। ये तो बेसिक डेफिनेशन वाला क्वेश्चन था। अगर आपको डेटा हैंडलिंग पढ़ाया है स्कूल में, तो इसका आंसर सबको ही आना चाहिए। तो देखो, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है। फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होता है कि जैसे अभी मैंने जस्ट डिस्कस किया ना कि 10 मार्क्स कितने बच्चों को आए हैं, 11 मार्क्स कितने बच्चों को आए हैं, 20 मार्क्स कितने बच्चों को आए हैं, 22 कितनों को आए हैं। तो द नंबर ऑफ, मतलब इस केस में बता रहा हूँ मैं, नंबर ऑफ पीपल हु गॉट अ पर्टिकुलर मार्क इज फ्रीक्वेंसी इन दिस केस, है ना। और जनरली फ्रीक्वेंसी का मतलब वही होता है कि एक डेटा एंट्री ये है, 10 इज अ डेटा एंट्री, 11 इज अ डेटा एंट्री, 20 इज अ डेटा एंट्री, है ना। ये एक एंट्री है ना, मतलब ये एक अलग वैल्यू है ना, और ये एक डेटा है हमारा। तो ये वैल्यू कितनी बार आई है, ये वैल्यू कितनी बार आई है, ये वैल्यू कितनी बार आई है। तो इन सब की जो भी आंसर आएगा, दैट इज इट्स फ्रीक्वेंसी। कि 10 इस डेटा एंट्री की फ्रीक्वेंसी है 2, 11 इस डेटा एंट्री की फ्रीक्वेंसी है 3, 20 इस डेटा एंट्री की फ्रीक्वेंसी है 4। इज दैट क्लियर एवरीवन? दिस वाज द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप ये सब लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। ऐसा टाइप का क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है। और दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू गिव यू 3 मार्क्स डायरेक्टली। एक अचीवर सेक्शन का क्वेश्चन सॉल्व करो, या फिर इसके 3 क्वेश्चन सही से सॉल्व करो, सेम मार्क्स मिलेंगे। रेट ना मैं ही बताता हूँ। बोला क्या है, अ हिस्टोग्राम रिप्रेजेंटिंग मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 60 स्टूडेंट, फ्रीक्वेंसी या टोटल फ्रीक्वेंसी इज 60, है ना। टोटल बच्चे हैं 60 इन मैथमेटिक्स एग्जाम, ठीक है। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑब्टेन्ड मोर देन और इक्वल टू 80 मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। देखो, ऐसे क्वेश्चन में क्या करना चाहिए, पहले तो ना जिन लोग की स्केल वगैरह क्या यूज कर रहे हैं, ये देखो, ये 0 है, ये 5 है, ये 10 है, ये 15 है, ये 20 है, ठीक है। अब क्या करेंगे अपन, अब ना अपन छोटे डिविजन देखेंगे। ये जो छोटे डिविजन दिख रहे हैं ना, छोटे मार्क्स, वो कितने हैं 0 से 5 के बीच में। तो 0 से 5 के बीच में देखो, 1 2 3
4 और फिफ्थ है, फिर 1 2 3 4 5। तो हर एक छोटा डिवीजन मतलब एक यूनिट हो रहा है यहाँ पे। डज एवरीवन अग्री विथ मी ऑन दैट? 1 2 3 4 फिर 5 हुआ, फिर 6 फिर 7 फिर 8 फिर 9 फिर 10 हुआ, है ना। तो अब देखो, अब क्या बोला है, अब देखो सबसे पहले वाला जा रहा है। ओके, आई अंडरस्टूड आप क्या बोल रहे हो। सबसे पहला जा रहा है 2 पर, उसके बाद ये जो है ये जा रहा है 7 पर, फिर उसके बाद ये जो जा रहा है दिस इज गोइंग ऑन, ये कितना 10 11 12 13 पर, उसके बाद वाला जो जा रहा है इट इज ऑन 15। उसके बाद वाला जो आ रहा है, ओ ये तो गलत हुआ ही होगा यार आपसे, मतलब आई कैन अंडरस्टैंड। ये जा रहा है 10 पर, इसके बाद वाला जो है, और ऐसा क्वेश्चन आता है लेकिन मतलब आई स्टिल रिमेम्बर कि मेरे टाइम में भी आया था, तो मुझे भी ना वो मतलब स्केल वगैरह से मार्क करके देखना पड़ता था। 7, तो ये 8 पर आ रहा है और ये 3 पर आएगा, मोस्टली जाएगा 3 पर। तो ठीक है सर, अब क्या बोला है, 30 से 40 ये है, तो 80 से 90 और 90 से 100 होगा ना। मोर देन और इक्वल टू 80 मतलब 80 से 90 और 90 से 100। तो 80 से 90 इज 8 लोग और 90 से 100 इज 3 लोग, तो 11 शुड बी द फाइनल आंसर। इज दैट क्लियर एवरीवन? आगे वाला देखते हैं। इफ द मिनिमम पास मार्क वॉज 40, हाउ मेनी स्टूडेंट्स फेल्ड? तो 40 से कम वाले लोग 2 लोग, टू इज द आंसर, है ना। ये वाले लोग 30 से 40 वाले लोग जो भी है, 30 to 40। How many students were awarded merit if the minimum marks required for it was 80? तो 80 से ऊपर वाले लोगों को मेरिट मिला, तो सेम 11 लोगों को, है ना। दिस वाज द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन a school only 3 out of 5 students can participate in the competition. What is the probability of the student who do not make to the competition? देखो ये मैं ही एक्सप्लेन करता हूँ ये वाला क्वेश्चन भी। देखो क्या बोला है, एक स्कूल है जिसमें मतलब एक स्कूल में ओनली 3 आउट ऑफ 5 स्टूडेंट्स कैन पार्टिसिपेट इन ए कॉम्पिटिशन। क्या बोला है कि 5 बच्चे हैं मेरे, तो 5 में से बस 3 ही लोग किसी कंपटीशन में आ सकते हैं। वो 3 कुछ भी हो सकते हैं, ये समझ रहे हैं ना आपको कि वो 3 होने की पॉसिबिलिटी कुछ भी है। इट कैन बी 1 2 3, इट कैन बी 2 3 4, इट कैन बी 3 4 5, इट कैन बी 1 2 4, इट कैन बी 1 2 5, है ना। ऐसे अलग अलग पॉसिबिलिटीज हो सकती है। इज दैट क्लियर एवरीवन? Yes, मतलब sir. कंडीशन ये कि ओनली 3 आउट ऑफ 5 कैन पार्टिसिपेट इन द कंपटीशन। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट्स हु डू नॉट मेक टू द कंपटीशन? अब देखो कि जो कंपटीशन है उसमें एक होता है, एक फॉर्मूला होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। इसका मतलब ये होता है कि ए होने की प्रोबेबिलिटी इज पी ऑफ ए, तो ए ना होने की प्रोबेबिलिटी इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ए होने की। ये पता है क्या सबको? मतलब कोई भी इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी अगर आपने निकाल ली, तो वो इवेंट ना होने की प्रोबेबिलिटी अगर निकालना है आपको, तो उसको 1 में से माइनस करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? अगर आप देखोगे तो ए होने की प्रोबेबिलिटी मतलब स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स हु मेक इट टू द कंपटीशन इज, कितने लोग बच्चे आ सकते हैं? 3 आउट ऑफ 5। इज दैट क्लियर? ये हुआ 0.6, है ना। तो अब बोला है मुझे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स हु डू नॉट मेक टू द कंपटीशन, मतलब इसका उल्टा, राइट। ये जो भी है इसका डैश, तो ये होगा 1 माइनस 0.6 जो कि होगा 0.4। इज दैट क्लियर एवरीवन? पढ़ते हैं। दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन आई गेस। हाँ, ये लास्ट क्वेश्चन है, चलो कर लो फटाफट। सिंपल, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। क्या दिया था? अरे हमने उस दिन पाई चार्ट देखा था, राइट। पाई चार्ट में क्या था? पाई चार्ट में हम क्या करते हैं, हम टोटल चीजों को ऐसे डिवाइड कर देते हैं एंगल्स के बेसिस पे, राइट। तो यहाँ पे तो इन्होंने बहुत आसान कर दिया कि ये
ये जो टोटल है मेरा, ये जो टोटल है पूरा, इट विल बी 100%, और 100% को दे आर डिवाइडिंग एज 45%, 14%, 11%, 9%, 15%, 6%। तो व्हाट दे वांट मी टू कैलकुलेट इज कि तुम फूड पे और रेंट पे कितना खर्चा करोगे। तो टोटल भी दे दिया है उन्होंने आपको कि टोटल पैसा इतना है, टोटल पैसा इज 25,000। अब इसमें से फूड पे कितना खर्चा हो रहा है, 45%। तो ऑन फूड इट विल बी इक्वल टू 45% ऑफ टोटल मनी। ये होगा 45/100 इंटू 25 मतलब 25,000। ये 2 0 कट जाएंगे। आप ये कैलकुलेट करो, 25 फायदा 125, 25 फोर 100, 100 प्लस 12 11250, है ना। ये हुआ फूड वाला। सिमिलरली आप रेंट वाला निकालोगे, रेंट पे कितने खर्चा हो रहे हैं, 14%। तो 14/100 इंटू 25,000, जो भी करोगे आप ये निकालोगे, तो इससे आंसर आएगा आपका क्या, या बी या ए था। डायरेक्टली ऐड द परसेंटेज एंड फाइंड द फाइनल परसेंट, राइट। What is the ratio of expenses on education to the expenses on food? So it should be 1:3, right? करना है, कुछ भी मत करो, कुछ मत निकालो। 15% एजुकेशन पे, 45% फूड पे, सीधा 15:45 कर सकते हैं ना आप, 1:3। क्यों इतना कैलकुलेट करना है।